क्लास 12 ज्योग्राफी इंडिया मैप। देखो, जब आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा तो आपके दो टाइप्स के मैप आएंगे। एक आएगा वर्ल्ड मैप, जो आपका फर्स्ट बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से आएगा। उसमें वर्ल्ड मैप पर ऑलरेडी निशान लगे होंगे जिस पे आपने पहचान करके उसका नाम लिख देना है। ये होता है लेबलिंग, यानी वर्ल्ड मैप आपका लेबलिंग का काम होता है। 7 टॉपिक आएंगे, कोई 5 लेबल करने होते हैं, बट मैंने आपको सिखाया कि 7 के 7 करोगे। उसकी वीडियो भी आपके बीच में है, वो लिंक भी आपको अवेलेबल करा रखा है। जितने बार अभ्यास करोगे उतना अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट बुक 2 आपकी, इसमें से भी मैप आएगा। ये भी 5 नंबर का होगा। इसमें इंडिया का ब्लैंक मैप आएगा आपके पास, ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप। बाहर की बाउंड्री होगी, स्टेट बाउंड्रीज होंगी। क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पर आपने उसको फिलअप करना है। तो ये वाला मैप जो होता है, ये लोकेटिंग एंड लेबलिंग दोनों आपने खुद करनी, यानी केवल ब्लैंक आपको मैप मिलेगा, खुद निशान लगाइए, खुद उसका नाम लिखिए। यानी लोकेट करने का मतलब कि उस पर आपने खुद निशान लगाना है कि आपके अनुसार ये स्थान इस मैप पर यहाँ है, और उसका नाम भी आपने खुद लिखना है। तो हम इसका अभ्यास करते हैं। इसमें भी 7 टॉपिक आएंगे, 5 कोई आपने पढ़ने होते हैं। मैं आपको 7 के 7 सिखाऊंगा कि अगर ये आएंगे तो आपने क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैप है वो ये आएगा बेटा। ये आपका चैप्टर नंबर बुक सेकंड के चैप्टर फर्स्ट से है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले से। 2 ही टॉपिक आपसे पूछेगा। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो ऐसे आपका आउटलाइन मैप होगा, ऐसे मैप होगा। उस पे आपने खुद दिखाना है कि ये वाला राज्य जो है ये है बिहार। ठीक है, खुद पढ़ोगे ऐसे और उस पे खुद लिखोगे जिस भी मीडियम में आपका आंसर है। ये हो गया। ऐसे ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का था, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 का। अब पूछता है क्वेश्चन नंबर 2 इसी मैप से जो दूसरा पूछेगा, स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपने मान लो ये दिखाया, ठीक है, तो इस पे आप नाम लिख दोगे अरुणाचल प्रदेश। जो भी आपका मीडियम है उसी मीडियम में आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये था आपका सेकंड टॉपिक। इस मैप से केवल ये 2 टॉपिक आने हैं, पूरे चैप्टर से ही 2 आने हैं। यही 2 आपने मैप पे भरने हैं, केवल मैप पे। अब ये 2 पहचान लीजिए। अधिकतम घनत्व पूछे बिहार, न्यूनतम घनत्व पूछे अरुणाचल प्रदेश। इन 2 में से एक आ ही जाता है, 1 अंक खरा है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर से संबंधित चैप्टर आएगा। उसमें से लीडिंग स्टेट पूछेगा। लीडिंग स्टेट का मतलब कि वो राज्य दर्शाओ जो उस फसल से संबंधित अधिकतम उत्पादन करता है। अब कुछ फसलें आपकी दी गई है मैप पर, उनको एक एक करके अभी सीखेंगे। मोस्टली 1 आएगी, कभी कभी एक ही पेपर में 2 भी आ सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 ही दे, 2 भी आ सकती हैं। तो आपने हर एक को सीख लेना है कि अगर मान लो आपसे, देखो लीडिंग स्टेट का मतलब होता है वो राज्य जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। सबसे पहले पूछता राइस में ये वाला राज्य, ठीक है, मैं इसको ABCD से ही दिखा देता हूँ। ये है वेस्ट बंगाल। ओके, यहाँ पर 3 फसलें बोई जाती चावल की, अमन, ओस और बोरो। देन कहता है वीट, गेहूँ के अंदर सबसे ज़्यादा पंजाब, पर हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब है। अगर एरिया की बात करें तो आप यूपी भी दर्शा सकते हो, यूपी भी लीडिंग स्टेट है एरिया के हिसाब से। देन कहता है कॉटन में आप दिखाओगे ये वाला राज्य है गुजरात। देन पूछता है जूट में फिर यही वेस्ट बंगाल, सबसे ज़्यादा जूट होता है पश्चिमी बंगाल में। देन कहता है शुगर केन यानी गन्ना सबसे ज़्यादा होता है यूपी में। ओके, अगला कहता है टी होती है सबसे ज़्यादा आसाम में। ये राज्य है आसाम। देन पूछता है कॉफ़ी,
तो कॉफ़ी यहाँ है कर्नाटक में। अरे कर्नाटक से कहाँ गया, इंग्लिश में लिख देता हूँ, कभी कभी मिसिंग हो जाता है, शब्द ही गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, कर्नाटक। ओके, कर्नाटका में होता है कॉफ़ी जी। ओके, तो ये आपने दिखाना है। कई बार कोई भी वो शब्दावली माइंड से स्लिप हो जाती तो याद ही नहीं आती। चलो खैर कोई बात नहीं, समझ गए कर्नाटक। ओके, ये याद रखने हैं आपने, ये आप याद रखोगे। एक बार हटा देता हूँ। देखिए पूछता है राइस वेस्ट बंगाल, वीट पंजाब, कॉटन गुजरात, जूट वेस्ट बंगाल, शुगर केन यूपी, टी आसाम और कॉफ़ी कर्नाटका। इतना सा काम करना बस, आपके पेपर में केवल एक ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपने कुछ आयरन ओर से संबंधित माइंस दिखानी, खुद लोकेट करोगे, खुद लेबल करोगे। अब जैसे पूछता नंबर 1 मयूरभंज। देखिए यहाँ पर है मयूरभंज, मैं इसकी नंबरिंग ही कर देता हूँ, लिखा तो यहाँ पर है मयूरभंज ओडिशा में। नंबर 2 पूछता है बेलाडिला। बेलाडिला यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में। नंबर 3 कहता है रत्नागिरी, यहाँ पर है रत्नागिरी, ये है 3 महाराष्ट्र में। नंबर 4 कहता है बेल्लारी, ठीक है, यहाँ पर है बेल्लारी। बेल्लारी, मयूरभंज, बेलाडिला, रत्नागिरी, बेल्लारी। ओके, हाँ बेल्लारी, ये आपने याद भी रखने हैं। पेपर में कैसे आएगा वो बता देता हूँ। ना तो वो बेल्लारी बताएगा, ना मयूरभंज बताएगा। आपसे पूछेगा उड़ीसा राज्य में आयरन ओर से संबंधित एक खदान दर्शाइए। समझ गए? ऐसे पूछेगा छत्तीसगढ़ राज्य में आयरन ओर से रिलेटेड एक माइनिंग को रिप्रेजेंट करिए मैप पर। अब आपने याद रखनी है कि मैप पे यही थी बेलाडिला। महाराष्ट्र की पूछेगा तो रत्नागिरी, कर्नाटका की पूछेगा तो बेल्लारी। जब आप सिलेबस को करोगे तो बीच में और भी आ जाएंगी, डेटा माइंड में मिक्स भी होगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि मैप पर केवल यही 4 पूछेगा तो यही 4 रिप्रेजेंट करनी। ओके, नेक्स्ट पूछता है मैग्नीज। मैग्नीज से संबंधित जो माइंस हैं, नंबर 1 बालाघाट, यहाँ पर है बालाघाट मध्य प्रदेश में। दूसरा कह रहा सिमोगा, कर्नाटका है ये सिमोगा, यहाँ पर है सिमोगा। ठीक है, याद रखना, यहाँ बालाघाट, यहाँ सिमोगा। ओके, तो अभी इसका भी ऐसे ही पूछेगा। जैसे मान ले आपसे कहेगा कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज से संबंधित एक माइन दर्शाइए, तो आपने खुद याद रखना है और खुद लोकेट करना है। लोकेट करोगे, निशान लगाओगे, उस पर लिखोगे ये बालाघाट और ये मैग्नीज से संबंधित माइन है। प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतने ज़्यादा ये आपको आ जाएंगे। समस्या कुछ भी नहीं है, सिलेक्टेड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है कॉपर माइन, जहाँ पर तांबा निकलता है। तो 3 ही आपसे पूछेगा। नंबर 1 पूछेगा हजारीबाग। आपको बताया था कि यहाँ पर 1000 बाग हुआ करते थे, यहाँ है हजारीबाग, मैं ए लिख देता हूँ यहाँ पर, हजारीबाग झारखंड में। नेक्स्ट पूछता है सिंहभूम। सिंहभूम इधर है, ये हो गया बी। नेक्स्ट कहता है खेतड़ी। खेतड़ी यहाँ पर है, इधर से यहाँ पर जयपुर है, जयपुर से थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में है खेतड़ी। तो ये आपने ध्यान रखना है। कॉपर माइन 3 ही पूछेगा, 2 झारखंड में है हजारीबाग और सिंहभूम, और 1 राजस्थान में है खेतड़ी। ठीक है, देन नेक्स्ट पूछेगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जमीन से निकलता है, बॉक्साइट शुद्ध करोगे तो एल्यूमिनियम बनता है। एल्यूमिनियम से एरोप्लेन बनते हैं, रेलगाड़ियों के कोचेज बनते हैं, बसें बनती हैं। ठीक, तो बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है? कहता है कटनी, यहाँ है कटनी ए। बिलासपुर, यहाँ है बिलासपुर। कोरापुट, यहाँ है कोरापुट। मैंने ए बी सी करके लिख दिया।
ABC, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये और ये कटनी, बिलासपुर और कोरापुट सारी एक बेल्ट है। अगर देखोगे तो देखो इसी बेल्ट के अंदर है सब कुछ। नेचुरली देखा जाए तो इसका मतलब इस वाली बेल्ट के अंदर प्रकृति ने यहाँ पर बॉक्साइट के भंडार दिए हैं, बस स्टेट बाउंड्री अलग हो जाती है, ठीक। तो ऐसे आप इसको तैयार कर लोगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपसे पूछेगा कोल माइन, जहाँ से कोयला निकलता है। तो कोयले में आप देखोगे नंबर 1 झरिया, झरिया है यहाँ पर, ये झरिया है। देन पूछेगा बोकारो, बोकारो इसके थोड़ा सा यहाँ पर है, झारखंड में ही है। देन पूछेगा रानीगंज, रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। और देन पूछेगा नेवेली, नेवेली यहाँ पर है, ठीक है। नेवेली में क्या होता है, नेवेली में भूरा कोयला मिलता है, भूरा कोयला, इसको बोलते हैं लिग्नाइट। तो कभी कभी आपसे पूछेगा भारत के मानचित्र पर वो स्थान दर्शाओ जहाँ पर लिग्नाइट मिलता है, या लिखेगा वो स्थान दिखाओ जहाँ पर ब्राउन कोयला मिलता है, या कभी कभी लिखेगा भारत के मानचित्र पर वो स्थान दिखाओ जहाँ पर ब्राउन डायमंड मिलता है। भूरे कोयले को कभी कभी ब्राउन डायमंड कह देते हैं, मोस्टली नेवेली पूछता है। ये आप देख रहे हैं, ये है झरिया, ये है रानीगंज, दोनों के बीच में बस स्टेट बॉर्डर है, अदरवाइज माइन एक ही हैं, मान के चलिए। ये है बोकारो, ठीक है। तो ये करने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछेगा ऑयल रिफाइनरी। वैसे तो इसमें लगभग 17-18 ऑयल रिफाइनरी हैं, लेकिन केवल 3 पूछेगा। नंबर 1 मथुरा, यहाँ पर है मथुरा, ठीक है। नंबर 2 पूछता है जामनगर, यहाँ पर है जामनगर। नंबर 3 पूछता है बरौनी, यहाँ पर है बरौनी। मथुरा जहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है। बरौनी गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला बिहार में, और जामनगर प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है गुजरात में, ठीक है। तो ये 3 बतानी। अगला आपसे पूछेगा मेजर सी पोर्ट्स। वैसे तो 12 पोर्ट हैं देश में, लेकिन आपसे केवल 10 पूछेगा, ठीक है। तो मैं सीरियल वाइज दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर है कांडला, गुजरात के में कच्छ के रन के वहाँ पर कांडला, यहाँ पर है मुंबई। देन पूछता है मारमागांव, यहाँ गोवा में है मारमागांव। देन यहाँ पर है मैंगलुरु पोर्ट, यहाँ पर है कोच्चि, ठीक है। इधर है तुतीकोरिन, यहाँ पर है चेन्नई। देन यहाँ पर है विशाखापट्टनम। अगला है यहाँ पर पाराद्वीप, अरे 2 बार 7 आ गया, ठीक है। अगला है हल्दिया। हो गए, एक बार रिपीट कर लो। देखो ये हल्दिया, विशाखापट्टनम, ये हल्दिया, ये पाराद्वीप, ये विशाखापट्टनम, ये चेन्नई, ये तुतीकोरिन, ये कोचीन, ये मैंगलुरु, ये मारमागांव, ये मुंबई, ये कांडला। एक बार फिर करा देता हूँ। ये कांडला, ये मुंबई, ये मारमागांव, ये मैंगलुरु, ये कोच्चि, ये तुतीकोरिन, ये चेन्नई, ये विशाखापट्टनम, ये पाराद्वीप, ये हल्दिया। अब बात कर लेते पेपर में कैसे आएंगे। पेपर में पूछेगा कच्छ की खाड़ी पर स्थित एक बंदरगाह दिखाओ, तो वो ये आएगा कांडला। ये कच्छ की खाड़ी है, इसके ऊपर स्थित है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह दर्शाओ, तो ये दर्शाओगे मुंबई। फिर कहेगा जुआरी नदी के किनारे पर स्थित एक पोर्ट दर्शाओ, जुआरी नदी के किनारे पर स्थित एक बंदरगाह दर्शाओ, मारमागांव। फिर पूछेगा कर्नाटक में वो पोर्ट दिखाओ जहाँ से आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है, मैंगलुरु। फिर कहेगा कि अरेबियन सी की क्वीन या वेबनाद कयाल पर स्थित एक पोर्ट दर्शाओ, तो कोच्चि आएगा। अगला है तुतीकोरिन, ये सबसे दक्षिण का है, तमिलनाडु में। देन ये चेन्नई, इसका पुराना नाम मद्रास होता था। अगला पूछेगा भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम, डॉल्फिन रॉक के पीछे ये। अगला पूछेगा यहाँ पर महानदी का डेल्टा, यहाँ पर
तो कहेगा महानदी डेल्टा के पास स्थित एक बंदरगाह दर्शाओ, पाराद्वीप उड़ीसा में। देन पूछेगा हुगली नदी के किनारे पर स्थित एक बंदरगाह दर्शाओ, तो आएगा हल्दिया। दो इसने पूछे नहीं, एक यहाँ पर JNPT था और एक यहाँ पर कलकत्ता था, वो इसने छोड़ दिए हैं। टोटल मिला के 12 हमारे यहाँ पर मेजर पोर्ट हैं, जो आप लिखने में दिखाएंगे तो 12 आएंगे, वैसे 10 पूछे हैं मैप पर। अब अगला कर लेते हैं, ये पूछेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, भारत के 10 प्रमुख एयरपोर्ट पूछेगा। तो नंबर इसने यहाँ लिख रखे, मैं इसी के आधार पर दर्शा देता हूँ। नंबर 1 पूछता है अहमदाबाद, देखिए यहाँ पर है अहमदाबाद। दूसरा पूछता है मुंबई, यहाँ है मुंबई। तीसरा पूछता है बेंगलुरु, ये है बेंगलुरु, कर्नाटक की कैपिटल। फिर पूछता है चेन्नई, ये है चेन्नई। अगला पूछता है कोलकाता, यहाँ पर है कोलकाता। उससे अगला पूछता है गुवाहाटी। देन पूछता है दिल्ली, ये आपकी दिल्ली। इससे अगला पूछता है अमृतसर, यहाँ पर है अमृतसर। अगला पूछता है थिरुवनंतपुरम, यहाँ पर है, हाँ थिरुवनंतपुरम, जिसका पुराना नाम त्रिवेंद्रम होता था। अगला पूछता है हैदराबाद, यहाँ पर है हैदराबाद। तो ऐसे आपने खुद लोकेट करना है और खुद लेबल करना। ये एयरपोर्ट पूछेगा। रिपीट करा देता हूँ, देखो क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि पेपर में कैसे आएगा। जैसे पूछेगा भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक प्रमुख एयरपोर्ट दर्शाओ, ये है नॉर्थ ईस्ट। अब इसके बीच में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गुवाहाटी। फिर पूछेगा भारत के पूर्व में स्थित एक प्रमुख एयरपोर्ट दर्शाइए, कलकत्ता आ जाएगा। फिर पूछेगा हैदराबाद, या सीधा हैदराबाद तो नहीं लिख के आएगा, पूछेगा तेलंगाना में स्थित एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाओ, ये हैदराबाद हो जाएगा। तमिलनाडु में एक प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट दर्शाइए, चेन्नई हो जाएगा। केरला का इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम है। कर्नाटका में बेंगलुरु है। भारत का महाराष्ट्र में मुंबई है। गुजरात के अंदर अहमदाबाद है। भारत का इसको IGI, ये है IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, ठीक है। तो ये है यहाँ पर अमृतसर में, इसका नाम है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अमृतसर शहर को बसाया था गुरु रामदास जी ने, ठीक है। तो ये है, तो ये आपसे पूछेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। मेरे हिसाब से तो यही थे आपके टॉपिक, और तो नहीं होंगे कोई, हाँ बस यही थे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपके आने थे, इनको आप अच्छे ढंग से अब रिवाइज कर लेंगे और छुट्टियों में खूब प्रैक्टिस करना। 20 के 20 मैप जो आपके दोनों करा दिए बेटा, 2 वीडियो आपके पास अवेलेबल होंगी, चलाइए, प्रैक्टिस करिए, पहले देख के भरिए, बाद में बगैर देख के भरिए, ठीक है। ओके।